राम 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 नारायण नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अवतरणिका 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने वाले पुरुषों को सिद्धि, सुख और परम गति न मिलने की बात कही। यह सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि शास्त्र विधि को ठीक ठीक जानने वाले लोग तो बहुत कम हैं। अधिक मात्रा में ऐसे ही लोग हैं जो शास्त्र विधि को तो जानते नहीं, पर अपनी कुल परंपरा, वर्ण, आश्रम, संस्कार आदि के अनुसार देवता आदि का श्रद्धा पूर्वक यजन करते हैं, पूजन करते हैं। शास्त्र विधि का त्याग होने से ऐसे पुरुषों की नीची स्थिति होनी चाहिए, अर्थात आसुरी स्थिति होनी चाहिए, और श्रद्धा होने से ऊंची स्थिति होनी चाहिए, अर्थात दैवी स्थिति होनी चाहिए। इसलिए वास्तव में उनकी क्या स्थिति है, यह जानने के लिए अर्जुन पहले श्लोक में प्रश्न करते हैं। ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। पहला श्लोक। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है, सात्विकी है अथवा राजसी तामसी? व्याख्या। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णः सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए है। उन दोनों के सामने कलियुग की जनता थी, क्योंकि द्वापर युग समाप्त हो रहा था। आगे आने वाले कलियुगी जीवों की तरफ दृष्टि रहने से अर्जुन पूछते हैं कि महाराज, जिन मनुष्यों का भाव बड़ा अच्छा है, श्रद्धा भक्ति भी है, पर शास्त्र विधि को जानते नहीं। शास्त्र विधि का त्याग 3 कारणों से होता है, अज्ञता से, उपेक्षा से और विरोध से। यदि वे जान जाएं तो पालन करने लग जाएं, पर उनको पता नहीं, अतः उनकी क्या स्थिति होती है। आगे आने वाली जनता में शास्त्र का ज्ञान बहुत कम रहेगा। उन्हें अच्छा सत्संग मिलना भी कठिन होगा, क्योंकि अच्छे संत महात्मा पहले युगों में भी कम हुए हैं, फिर कलयुग में तो और भी कम होंगे। कम होने पर भी यदि भीतर चाहना हो तो उन्हें सत्संग मिल सकता है, परंतु मुश्किल यह है कि कलयुग में दंभ पाखंड ज्यादा होने से कई दंभी और पाखंडी पुरुष संत बन जाते हैं। अतः सच्चे संत पहचान में आने मुश्किल हैं। इस प्रकार पहले तो संत महात्मा मिलने कठिन हैं, और मिल भी जाएं तो उनमें से कौन से संत कैसे हैं, इस बात की पहचान प्रायः नहीं होती, और पहचान हुए बिना उनका संग करके विशेष लाभ ले लें, ऐसी बात भी नहीं है। अतः जो शास्त्र विधि को भी नहीं जानते और असली संतों का संग भी नहीं मिलता, परंतु जो कुछ यजन पूजन करते हैं श्रद्धा से करते हैं, ऐसे मनुष्यों की निष्ठा कौन सी होती है, सात्विकी अथवा राजसी तामसी? सत्वमाहो रजस्तमः पदों में सत्वगुण को दैवी संपत्ति में और रजोगुण तथा तमोगुण को आसुरी संपत्ति में ले लिया गया है।
रजोगुण को आसुरी संपत्ति में लेने का कारण यह है कि रजोगुण तमोगुण के बहुत निकट है। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण तीनों गुणों में परस्पर 10 गुना अंतर है। जैसे 1 का 10 गुना 10 और 10 का 10 गुना 100 है, उसी तरह तमोगुण से 10 गुना श्रेष्ठ रजोगुण है और रजोगुण से 10 गुना श्रेष्ठ सत्वगुण है। तात्पर्य है कि तमोगुण और रजोगुण पास पास में हैं, जबकि सत्वगुण दोनों से बहुत दूर है। गीता में कई जगह ऐसी बात आई है, जैसे दूसरे अध्याय के 62वें 63वें श्लोकों में काम अर्थात रजोगुण से क्रोध और क्रोध से मोह रूप तमोगुण का उत्पन्न होना बताया गया है। क्रोध का कारण रजोगुण है और कार्य तमोगुण है। ऐसे ही 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में हिंसात्मक और शोकान्वित को रजोगुणी कर्ता का लक्षण बताया गया है और 18वें अध्याय के ही 25वें श्लोक में हिंसा को तामस कर्म का लक्षण और 35वें श्लोक में शोक को तामस धृति का लक्षण बताया गया है। इस प्रकार रजोगुण और तमोगुण के बहुत से लक्षण आपस में मिलते हैं। सात्विक भाव, आचरण और विचार देवी संपत्ति के होते हैं और राजसी तामसी भाव, आचरण और विचार आसुरी संपत्ति के होते हैं। संपत्ति के अनुसार ही निष्ठा होती है, अर्थात मनुष्य के जैसे भाव, आचरण और विचार होते हैं, उन्हीं के अनुसार उसकी स्थिति होती है, निष्ठा होती है। स्थिति के अनुसार ही आगे गति होती है। आप कहते हैं कि शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने पर सिद्धि, सुख और परम गति नहीं मिलती, तो जब उनकी निष्ठा का ही पता नहीं, फिर उनकी गति का क्या पता लगे? इसलिए आप उनकी निष्ठा बताइए, जिससे पता लग जाए कि वे सात्विकी गति में जाने वाले हैं या राजसी तामसी गति में। कृष्ण का अर्थ है खींचने वाला। यहाँ कृष्ण संबोधन का तात्पर्य यह मालूम देता है कि आप ऐसे मनुष्यों को अंतिम समय में किस ओर खींचेंगे, उनको किस गति की तरफ ले जाएंगे। 6ठे अध्याय के 37वें श्लोक में भी अर्जुन ने गति विषयक प्रश्न में कृष्ण संबोधन दिया है, कां गतिम कृष्ण गच्छति। यहाँ भी अर्जुन का निष्ठा पूछने का तात्पर्य गति में ही है। मनुष्य को भगवान खींचते हैं या वह कर्मों के अनुसार स्वयं खींचा जाता है? वस्तुतः कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, पर कर्म फल के विधायक होने से भगवान का खींचना संपूर्ण फलों में होता है। तामसी कर्मों का फल नरक होगा तो भगवान नरकों की तरफ खींचेंगे। वास्तव में नरकों के द्वारा पापों का नाश करके प्रकारांतर से भगवान अपनी तरफ ही खींचते हैं। उनका किसी से भी वैर या द्वेष नहीं है। तभी तो आसुरी योनियों में जाने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि वे मेरे को प्राप्त न होकर अधोगति में चले गए, कारण कि उनका अधोगति में जाना भगवान को सुहाता नहीं है। इसलिए सात्विक मनुष्य हो, राजस मनुष्य हो या तामस मनुष्य हो, भगवान सबको अपनी तरफ ही खींचते हैं। इसी भाव से यहाँ कृष्ण संबोधन आया है।